टाइटल बना देना। हाँ बोल दो। नहीं नहीं नहीं, हाँ। इंस्टीट्यूट बताना था। मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या करा रही है। कहाँ से शुरू करें। Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Archana and I hope that you all are doing well and great. This video is quite different from the previous one. Today I have someone very special with me. So let me welcome her. Welcome Anjali Bisht. वैसे आप इसको जानते ही होंगे। नहीं जानते होंगे। तो आपको कैसा लग रहा है मेरे चैनल पे आके? बहुत ही ज्यादा अच्छा। आपने कभी सोचा था कि आप मेरे चैनल पे ऐसे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सोचना भी मत कभी ऐसा, क्योंकि ऐसा दोबारा नहीं होगा। गलतियां दोहराई नहीं जाती है। यस। सो आप आज यहाँ क्यों आई हैं? आपको सो इट्स ऑलवेज फन बीइंग with विद me, यू। yeah, definitely. हमेशा से मजा ही आता है, मतलब कि वी बोथ एंजॉय ईच अदर्स कंपनी। Always. और आज हम बस उसी जर्नी के बारे में बता रहे हैं जो कि हमने एटलीस्ट इन 10 से शुरू होके न जाने on 28 October. I remember the date. on the day we met and we Yes. became good friends. सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ इससे मेरी दोस्ती होगी। Never. कभी नहीं सोचा था, मतलब इतनी अच्छी हो जाएगी। फिर उसके बाद कहाँ 10th में क्या करियर लेके चल रहे थे, फिर And हमने 11, क्या सोचा था और अभी हम क्या कर रहे हैं? Totally different. Yes. सो ये पूरी जर्नी जो रही है हाँ. दोनों की, तो हम दोनों एक दूसरे के उसमें एकदम फुल्ली वो थे कि हाँ. इन्वॉल्व थे दूसरे एक हाँ. दूसरे की लाइफ में, राइट? Yes. ऐसे ही So था। today we are going to share that journey with you all. So I hope आपको पसंद आएगी हमारी ये वीडियो। और फिर आपको इनको जाके पता भी चलेगा कि हम ये YT चैनल क्यों खोल रहे हैं, द रीजन बिहाइंड इट। ये कितना पुराना हमारा ड्रीम था जो आज फाइनली पूरा हो रहा है। ओह माय गॉड, Yes. नॉस्टैल्जिया हिट हो गया पहले ही। भाई yes. How we met. और 20th of October, हम दोनों स्कूल से आ रहे थे और जिसके साथ ये आती थी वो चली गई, वो चली गई क्योंकि और- उस दिन कुछ हो गया था उसके साथ। और स्कूल से स्कूल मैं में। पैदल ढम 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 करके ऐसे आ रही, ढम 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 करके आई थी। हाँ हाँ। और तो फिर हम दोनों की जो कॉमन फ्रेंड थी उसने मुझे इससे मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि अरे तुम दोनों तो एक ही जगह पे रहते हो और तुम दोनों साथ में जा सकते हो। हाँ, शी वाज लाइक कि अरे अंजलि तू कहाँ को जा रही है? मैंने बोला मैं उस साइड को जा रही हूँ। तो फिर उसने बोला ये भी उधर को जा रही है, साथ में चल दो। तो फिर एंड आई स्टिल रिमेम्बर अर्चना का रिएक्शन, प्लीज आप मेरे साथ चल दो। ऐसा बिल्कुल नहीं ऐसा ऐसा हुआ था भाई, ऐसा हुआ था। हो ये गया। टिल डेट याद रहेगा ये। हाँ। फिर मैंने बोला हाँ हाँ चलो, इसे और रोने मैं वाली बताती क्या हूँ, बात है। अबे हो गया, मैं बताती हूँ। उसके बाद मैं जा रही थी, मतलब हम दोनों साथ में जाने वाले थे, पर ये इतनी गंदी थी, ये मेरे से 2 कदम आगे चल रही थी और मैं पीछे से हाँ और पढ़ाई कैसी चल रही है। और मैंने इसे पूछा था कि तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? इसने मुझसे बोला था चल कहाँ रही है, दौड़ रही है। मेरे को ये याद है, तूने ऐसे बोला था। मैंने कहा तू भी दौड़ ही रही है। दौड़ रही है, मैंने ये भी बोला था कि मेरे पास नहीं रुक रही है, हाँ ऐसे कुछ दौड़ बोला ही था। रही है। तो हाँ और मैं ऐसे बोल के बहुत कूल और फनी बनने की मैंने कोशिश करी। हाँ, और जब हमारा 10th का जो हमारा बोर्ड था तो वो 2 टर्म्स में था, टर्म 1 और टर्म 2 करके। तो 2022 बैच 2022 बैच, यस। हाँ, उसके बाद हम मिले थे और फिर उसके बाद हमने थोड़े स्टडी प्लान्स उसी दिन बना लिए थे। हाँ, हम नेक्स्ट डे से हम दोनों साथ में पढ़ाई कर रहे थे। हाँ, इसने बोला कि मेरे को मैथ समझ में नहीं आ रही है, नहीं मैंने भी बोला कि मुझको मैथ समझ में नहीं आ रही है। तो फिर हमने बोला ठीक है हम साथ में पढ़ेंगे। ग्रुप स्टडी करके पढ़ेंगे। Yes, तो group वो हमने studies. कुछ दिन ही किया, बट इट वाज फन। नेक्स्ट डे ही मैं वहाँ चली गई थी हाँ। और अगले दिन से हम लोग साथ में स्कूल भी जाने वाले थे, बट कुछ स्कूल में फंक्शन था, फिर कुछ स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास थी, साथ ही इसकी एक्स्ट्रा क्लास थी, तो फिर ये जल्दी चली गई थी। और फिर इसने बोला ठीक है कल परसों से आएंगे, आज तो मैं नहीं आ पाऊंगी, ऐसा कुछ अच्छा, हुआ ऐसा था? हाँ, कंप्यूटर की एक्स्ट्रा क्लास थी, आईटी की साइड से। हाँ, हाँ, आईटी की एक्स्ट्रा IT क्लास थी। और फिर उसके बाद से मतलब हम दोनों इतने ज्यादा डेडिकेटेड थे अपनी पढ़ाई को लेके, इतने बहुत serious ज्यादा थे, हाँ। कि दिवाली लिटरली ये घर गई है, ये मतलब यहाँ नहीं थी मैं, यहाँ हाँ। नहीं थी, शी इज नॉट इन जहाँ पे हम रहते हैं। तो ये बाहर गई थी दादा दादी जी के सबके साथ सेलिब्रेट करने के लिए, और मैं इधर ही थी। तो हम दोनों इतने ज्यादा क्योंकि हमने प्लान बनाया हुआ था, प्रैक्टिस करनी थी। और कौन सा आर्टिफिशियल चैप्टर था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, यही था शायद से। हाँ, हाँ, हम लोग वीडियो कॉल में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे एक दूसरे से पूछ के। और मैं जहाँ पे मैं बाहर ऊपर छत पे बैठी हुई थी, छत पे से पटाखों की आवाज आ रही थी। सब जगह पटाखे फूट रहे हैं, सब मैं लोग दरवाजे दरवाजा बता बंद रहे हैं। करके पढ़ रही हूँ, ये दरवाजा बंद करके पढ़ रही है। सो इट वाज। हाँ, एक ये चीज है जो मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि हाँ। फिर हमारा फिर टर्म 1 हो गए थे और टर्म 1 हमारे उतने अच्छे नहीं हुए थे। मेरे तो इससे भी कम नंबर आए थे, ठीक है, तो मैं फिर भी चिल मूड में बाहर आ रही हूँ, तब तक इसके आए हुए 80%। ठीक है, टर्म 1 में, हाँ, टर्म 1 में 80%। 80%, तो टर्म 1 में इसके आए थे 80%। और बिल्कुल, और ये रोने लग गई। I was like, तो रो क्यों रही है? ये पूरे रास्ते रोते रोते रोते, अब रोना मेरे को भी आ रहा है, अब मैं कैसे रोऊं भाई? दोनों के दोनों रो जाएंगे तो घर कैसे जाएंगे? ये मेरे को संभाल रही थी। मैं इसको संभाल रही थी, और इसका रिएक्शन ऐसा लगा, तू चुप रहना। इसका लिटरल रिएक्शन ऐसा था, इसका लिटरल, तू चुप रहना, तेरे से किसी ने कुछ एडवाइस मांगी है? तू चुप रह। नोबडी आस्क्ड। अच्छा ठीक है, फिर मैं घर गई, फिर मेरा तो घर पे रोना धोना हुआ, कुछ उतना हुआ नहीं। फिर टर्म 2 मैंने दिसंबर एंड पे लगाया था, हमने टर्म 2 के लिए लगाया था ना, टर्म 2 के लिए लगाया तो था। फिर हाँ, हम वो कुछ टाइम के लिए गए थे, लोकल ट्यूशन गए थे हम, चटाई वाली ट्यूशन।
पिटाई भाई चेयर पे बैठा दी चेयर वाली ट्यूशन। सो दैट्स हाँ हाउ। फिर हमने टर्म 2 में करा था, टर्म 2 हमारे अच्छे से चले गए। और फिर उसके बाद आया बहुत ही बड़ा डिसीजन कि अब हमको कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। और आप हैरान हो जाओगे हमने कहाँ से शुरू किया था और हम कहाँ पे और end हुए थे। उसके पहले ही 11th से पहले हम लोग अपना करियर भी हमने बड़ा डिस्कस किया था कि हमको हाँ। क्या करना है। तो मुझको बनना था और मेरा वो सपना उसी समय इसने तोड़ दिया। ठीक है, मैंने इसको बताया कि ऐसा ऐसा है और फिर मुझको ऐसे व्लॉगिंग करनी है। मेरे को भी यही करना है, ऐसे करके इसने बोला। मैंने कहा अरे भाई। उसके बाद उसको बताया कि ऐसे करना है। इसने मुझे बोला भाई उनकी लाइफ बहुत ही वो क्या कहते हैं, प्राइवेट लाइफ लाइफ नहीं होती है उनकी और उनको बहुत ज्यादा ऐसे। तो मैंने बोला तो बोला ठीक है भाई नहीं करूंगी, कुछ और सोचना पड़ेगा। और हाँ, हमने 10th में हमने YouTube का भी डिस्कस किया था और हमने बोला हाँ। था कि हम अगले साल 11 हम दोनों का ब्लॉग बनेगा ए ब्लॉग, अंजलि अर्चना ब्लॉग। हाँ। बट फिर उसके बाद जब हमने स्ट्रीम सेलेक्ट हमको करनी थी तो फिर ये कौन सी वाली तू क्या लेने वाली थी पहले starting में? मैं आर्ट्स ले रही ये आर्ट्स लेने वाली थी और मैं गई थी कि मेरे को कॉमर्स लेनी नहीं। पहले मैंने पीसीएम बोल के आई थी वहाँ। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने वहीं पर चेंज करा कि नहीं मेरे को कॉमर्स लेनी है। इसने मेरे से पूछा घर आके तूने कौन सी स्ट्रीम ली है। मेरे साथ ये हुआ था कि मेरा आर्ट्स मैंने सोचा था और मैंने तेरे साथ और डिम्पल के साथ डिस्कस वगैरह किया था। तो मैंने घर पे बताया कि मुझे आर्ट्स लेनी है। सो दे वर लाइक लेना है तो कॉमर्स तक तो लो, आर्ट्स तो Just Indian things। तो फिर वही था और मुझे भी ऐसा लगने लग गया था कि अब मैं आर्ट्स के साथ, और ऐसा था कि अगर मैं साइंस की तरफ जाऊंगी तो मैं स्विच कर सकती हूँ वो करियर। और अब देखोगे कैसे स्विच हुआ। अभी हुआ नहीं है, अभी होना बाकी है। फिर उसके बाद मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं पीसीबी लूंगी विद फिजिकल एजुकेशन। फिर उसके बाद फिर मैं स्कूल गई और मैंने पीसीबी विद फिजिकल एजुकेशन बोल दिया। और मैं बोल के आई थी कि मेरे को कॉमर्स लेनी है। उसके बाद मैंने घर आके इनको बताया कि मैंने तो कॉमर्स ले रखी है। उसके बाद हमारी एक फ्रेंड और है, उसने पीसीबी विद कंप्यूटर साइंस, वो अपने डिसीजन में थी, उसको पता था कि उसको डे 1 से वही लेना है। हाँ। उसके बाद इसने बोला फिर जब तू तेरा डिसीजन बना कि तेरे को फिजिकल एजुकेशन नहीं लेनी है, तेरे को सीएस लेनी है, तो इसने मुझसे बोला कि तू भी सीएस लेना। ऐसा कुछ हुआ था शायद से। हाँ शायद से, मुझे भी है। हाँ, कि ताकि हम साथ साथ हम मिल पाए, हम मिल पाए। ऐसा हुआ था। हाँ। और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद जब घर पे डिस्कशन हो रहा था कि तुझे कॉमर्स क्यों लेनी है और मैंने बताया, फिर मेरे कुछ और दो मतलब जो टीचर्स थे उन्होंने मेरे से बोला कि साइंस ले ले, पीसीएम ले ले या फिर पीसीबी ले ले। और जो मेरे को बहुत ही वो करा गया। और उसके बाद फिर मैंने भी बोला कि ठीक है मतलब हाँ मतलब मेरे को मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने बोला इसीलिए मैंने पीसीबी ली थी। मेरे को भी फिर ऐसा हो कि हाँ भाई ले लेती हूँ, मेरे दोस्त कुछ है जिनसे मैं बिछड़ जाऊंगी। वो बिछड़ ना हो तो इसी के साथ तो हम दोनों मैंने पीसीबी ले ली। हाँ, मैं आर्ट्स से पीसीबी, ये कॉमर्स से पीसीबी और कंप्यूटर साइंस। और और ये actually- डिस्कस नहीं हुआ था इतना। हाँ, पीसीबी की का। हाँ, इनसे नहीं हुआ था। सिर्फ कंप्यूटर साइंस का हुआ मतलब था। मेरा तो कॉमर्स स्कूल तक में सब टीचर्स को पता था। हाँ। जिस दिन मैं पहले दिन साइंस की क्लास में बैठी हुई थी, एक टीचर आई कॉमर्स वाली, बोलती अच्छा तू वहाँ क्यों नहीं बैठी है? हाँ, ये तो I was याद like- है। नहीं मुझको यही चाहिए, मेरे को पीसीबी लेनी है। कितनी का मैम थी। और हमारा 2022 बैच हम पास आउट है 10th में। तो फिर हमारा जो रिजल्ट था वो बहुत ही देर में आया, क्योंकि जून तक, मई के एंड पे तो हमारे पेपर खत्म हुए थे। हाँ, बहुत late तो हमारा हुए थे। जुलाई के मिड में आया था हमारा रिजल्ट। हाँ, अब और उससे पहले- रिजल्ट जब आया, रिजल्ट से पहले ही कुछ एक दो दिन हमको पहले। कंफर्म नहीं था कि हमारा वो बोर्ड्स हम क्लियर कर लेंगे। तो फिर उसके बाद पर घर वालों ने कहा था कि मतलब कोचिंग तो लगा ही लो। तो फिर उसके बाद हम दोनों साथ में गए थे कोचिंग ढूंढने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ। नहीं कोचिंग हम पहले अपना इंडिविजुअली हम लोग ढूंढ रहे थे, हमें फीस का भी स्ट्रक्चर हाँ। कुछ पता नहीं था। फिर हमने मैसेज किया था इंस्टीट्यूट में जहाँ पे हम गए। हाँ, तो फिर उसके बाद हम लोग कोचिंग ढूंढने के लिए गए थे इंस्टीट्यूट। उसमें हमको पता था हम बायो तो आराम से कर लेंगे, था कि ये बायो भी कर लेगी, केमिस्ट्री भी कर लेगी। मेरे को लगा था मैं बायो तो कर ही दूंगी, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मेरे को कोचिंग चाहिए। तो मैं गई थी कि मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री की कोचिंग लगानी है, और ये गई थी कि इसको फिजिक्स की कोचिंग लगानी है। क्योंकि हम लोग भाई बचपन से हम जैसी फीस हमने दी, हमने मतलब हम कोचिंग वैसे में हम ट्यूशन उतना गए नहीं है। और हाँ। जितना हम गए थे 1000 रुपए में 5 के 5 सब्जेक्ट पढ़ने वाले। अब एक सब्जेक्ट का 1000 रुपीज। और अब वो नया से मेरे को तो समझ ही नहीं आया एक सिस्टम क्या है। हाँ। तो फिर इस वजह से मैं वहाँ पे थोड़ा पीछे हो गई थी। बट इट वाज अ गुड डिसीजन, हमने फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों। हाँ, फिर दोनों लगाई। और बायो इसलिए लगाई क्योंकि मैं बायो थी थी भी नहीं, और हम तो कर लेंगे। हम तो कर लेंगे। और फिर उस साल में पता चला हमने कैसे कर रही, हम कैसे पास हो गए भाई। भाई बड़ी 11th वाज टेरिबल, बहुत ही। और 11th के हाफ ईयरली में तो बिल्कुल हमें पता चल गया था क्या ही होगा। आई रिमेम्बर हमारे जब हाफ ईयरली चल रहे थे और हमारा बायो का वो था, हाफ ईयरली एग्जाम था, मेरे से बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही थी। बिल्कुल मेरे को एक चैप्टर भी, स्टार्टिंग का हमारा पहला चैप्टर इतना इजी, लिविंग वर्ड, मेरे को वो भी समझ में नहीं आया था, मेरे को कुछ याद नहीं था। मैंने इसको मैसेज किया था और फिर मैं इसके घर गई थी पढ़ने के लिए। हमने एनिमल किंगडम पढ़ा था। हाँ, हमने एनिमल किंगडम पढ़ा था और वहां सबसे से इजी चैप्टर उठाया हमने तो। और वहां से बिना कुछ समझे मैं घर आ गई, बिना कुछ पढ़े मैं घर आ गई। और हमें पता था कि अगले दिन हमारा कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर हमने बहुत सारे प्लान्स बनाए, पेपर हमें कैसे करना है, ये मेरे से कितने आगे बैठती है, इसको कितना साइड बैठना है। हमने ये सब डिस्कस किया, इसके आगे का मैं बताती हूँ। हमने ये सब डिस्कस किया और हमारा एग्जाम है। तो फिर हम ए हैं, तो फिर अंजलि, फिर इसका ही रोल नंबर था पीछे, तो ये पीछे बैठी थी बायो में। तो फिर ये मेरे पीछे बैठी थी, मैं आगे बैठी थी। अब क्या हुआ, मुझे भी कुछ नहीं आता था, इसको भी कुछ नहीं आता था। बट मेरे आगे जो बैठी थी उसको थोड़ा बहुत आता था। मैंने उससे एमसीक्यू वगैरह देखे, बट ये नहीं पता था उसको भी नहीं आता है। ये नहीं पता था कि उसको भी नहीं आता है।
मैंने उससे जैसे तैसे एमसीक्यू वगैरह थोड़ा देख के किया और मैं चली गई वॉशरूम और मैंने वो कॉपी खोल के चली गई, खोल के चली गई। साफ दिख रहा था मेरे को। हाँ, ताकि अर्चना देख सके, दैट्स द मेन मोटिव। फिर उसके बाद आई और ये इतनी खुश हो गई कि भाई एमसीक्यू। उसके बाद देखो पेपर में मेरे को सच में कुछ नहीं आता था, बट क्योंकि मुझको इसको अपनी कॉपी देनी थी, मैंने एक्स्ट्रा सीट ली ताकि मैं इसको एक शीट दे सकूं और दूसरी शीट से मैं खुद उसमें कुछ लिखूं, ये तो मैम को पता चल जाता। तो फिर उसके बाद और हम दोनों की कॉपी एग्जैक्ट सेम थी। अब कुछ एक पास हो गई, मैं फेल हो गई। मैं 0.5 नंबर से पास हो गई और मैं 0.5 नंबर मैम ने मुझसे खुद कहा था मैं तेरे को ऐसे दे दिए ताकि तू पास हो जाए। 70 नंबर का 22 नंबर कुछ है भाई वो जब हमारे क्या कहते हैं जब हमारा वो हाफ ईयरली था उसमें कितने बच्चे पास हुए थे? 2-3 ही बच्चे पास हुए थे और मैं तो 0.5 नंबर से पास हुई थी। मैं तो फेल हो गई। मैं और मेरा जो सबसे फर्स्ट यूटी था उसमें मैं आधे नंबर से फिजिक्स में फेल हो गई। वो तो मैंने जानबूझ के किया, दिया भी नहीं भाई। बायो वाली मैम अच्छी थी, थैंक यू मैम। हाँ, तो फिर ये हमारा 11th ऐसे ही गई। पर हमने 11 बहुत अच्छे मार्क्स से पास कर लिया था क्योंकि हमने फाइनल में हमको होश आ गई थी। हाँ, अब उसके बाद 11th के बाद अब हमें पता था अब हमारे 12th के बोर्ड्स हैं, तो अब हमको थोड़ा सीरियस होना था। So that's how हमारा पूरा 11th। बट एक चीज ये थी ना, अगर आप हमारी जर्नी देखोगे तो फिर हम लोग सुबह से शाम तक साथ में थे। सुबह स्कूल साथ में जाते थे, साथ में आते थे स्कूल, फिर घर आए फटाफट से रेडी खाना वाना खाते थे, रेडी होते थे, कोचिंग साथ में जाते थे और कोचिंग में भी साथ में बैठते थे, वहां से आते भी साथ में थे, वहां से आते भी साथ में थे। और स्कूल में भी हमारी क्या वो सीट आगे पीछे थी। आगे पीछे स्कूल में भी अलग नहीं होते थे, आगे पीछे मेरे आगे बैठती थी, इसके पीछे, और बायो में भी ये मेरे आगे, वैसा ही होता था। और फिर उसके बाद हम स्कूल कोचिंग से आना जाना सब साथ में। फिर आने जाने के बाद हमें अलग से भी टाइम चाहिए, खेलना वेलना होगा तो भी साथ में। और नहीं था हमारे पास, मुझको जबरदस्ती इसको झेलना पड़ता था इसको मुझे झेलना पड़ता था और उसको ऑप्शन नहीं था। अगर ऑप्शन होता तो अभी यहाँ नहीं बैठे होते। पर फिर भी एक साल हम लोग साथ नहीं थे, अभी पिछले साल उतना साथ नहीं थे, उसके बाद भी अभी फिर भी हम साथ में बैठे हुए हैं। तो अगर आपको फिर भी वो जर्नी जाननी है हमारी, मतलब 12th की जर्नी जाननी है और उसके बाद की, सो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, हम पार्ट 2 बनाएंगे इसका। यस, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम अस। यस, एंड फॉलो हर। No, not now. Okay, soon coming. Yes. So फिर बहुत सारा प्यार दीजिएगा और पार्ट 2 जरूर आएगा, जल्दी आएगा। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो। Yes. So yeah. Bye.